अखिल भूमंडलीय सर्वश्रोमणी मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। आज अध्याय 17 पर चर्चा होगी, पीड़ा और कष्ट के कारण। शीर्षक है गुरुदेव का दिया हुआ, पीड़ा और कष्ट के कारण। पढ़ते हैं ना। रोगी को यदि उसकी इच्छा अनुसार भोजन दिया जाए तो 99% लाभ हो जाता है ना। गुरुदेव कह रहे हैं, रोगी को यदि उसकी इच्छा अनुसार भोजन दिया जाए तो 99% लाभ पहुंचता है। हमें कुछ लोग ऐसे भी मिले जो कहते थे कि इच्छा अनुसार भोजन कराने से रोगी का रोग व कष्ट बढ़ गया। तो गुरुदेव कह रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी मिले, बोलते हैं, जिन्होंने कहा इच्छा अनुसार भोजन कराने से रोगी का रोग व कष्ट बढ़ गया। कहने वालों में अधिकतर लोग ऐसे थे जो केवल हमारे सिद्धांतों का किसी न किसी तरह से खंडन करना चाहते थे, है ना। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं, कहने वाले में अधिकतर लोग ऐसे थे जो केवल हमारे सिद्धांतों का किसी न किसी तरह से खंडन करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इच्छानुसार भोजन देने से रोगी का रोग व कष्ट बढ़ गया। पता लगाने से मालूम हुआ कि उन्होंने झूठ कहा था, है ना। जब पता लगाए तो पता चला कि वास्तव में उन्होंने झूठ कहा था। इच्छानुसार भोजन कराने से रोग और कष्ट बढ़ गया, यह झूठ था। इच्छित पदार्थ खाने से रोग और कष्ट का कुछ बढ़ जाना सर्वथा असंभव भी नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है, बोले गुरुदेव। इच्छित पदार्थ खाने से रोग और कष्ट का कुछ बढ़ जाना सर्वथा असंभव भी नहीं है। हमारे पाठक इसका कारण जानने के लिए अवश्य उत्सुक होंगे। सद्गुरुदेव कह रहे हैं ना। हमारे पाठक इसका कारण जानने के लिए अवश्य उत्सुक होंगे, अतः इसके कारणों पर प्रकाश डालना आवश्यक है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि इच्छित पदार्थ खाने पर जब रोग और कष्ट बढ़ जाना असंभव भी नहीं है, सर्वथा असंभव भी नहीं है, तो इसका कारण क्या है, इसको बतला रहे हैं ना। इसका पहला कारण तो यह है कि कभी कभी इच्छा के पहचानने में ही गलती हो जाती है ना। इसका पहला कारण तो यह है कि इच्छा के पहचानने में गलती हो जाती है। दूसरी बात यह है कि रोग सचमुच बढ़ा है या प्रकृति अब रोग निकालने का यत्न कर रही है, क्या है, इसे जानने में भी गलती हो जाती है ना। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, दूसरी बात यह है कि रोग सचमुच बढ़ा है या प्रकृति अब रोग निकालने का यत्न कर रही है, क्या है, इसे जानने में भी गलती हो जाती है। तीसरी बात जो बहुत ही ध्यान देने योग्य है, कि वैद्यों, डॉक्टरों और हकीमों की विभिन्न प्रकार की चिकित्साओं और औषधियों ने और सभ्यता के अनेक नियमों ने मनुष्य शरीर की स्वाभाविकता और उसकी जीवनी शक्ति को नष्ट कर डाला है। और एक बहुत तीसरी बात, बहुत मार्ग की बात बताया उन्होंने, ध्यान देने योग्य है कि वैद्यों, डॉक्टरों और हकीमों की विभिन्न प्रकार की चिकित्साओं और औषधियों ने और सभ्यता के अनेक नियमों ने मनुष्य शरीर की स्वाभाविक और उसकी जीवनी शक्ति को नष्ट कर डाला है।
अतः इच्छित पदार्थों को खाने से कभी और किसी मनुष्य के शरीर में रोग बढ़ता हुआ मालूम हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं ऐसी स्थिति में इच्छित पदार्थ को खाने से मनुष्य के शरीर में रोग बढ़ता हुआ मालूम हो तो कोई भी आश्चर्य नहीं है। आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, यहाँ एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि सभ्यता के नियम कैसे हानिकारक हैं। यहाँ एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि सभ्यता के नियम कैसे हानिकारक हैं। हमारे मत से वर्तमान सभ्यता के करीब करीब सारे नियम हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं वर्तमान समय में सभ्यता के करीब करीब सारे नियम हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। आजकल के किसी डॉक्टर से पूछिए कि मुंह को रजाई से बंद करके सोना चाहिए व नहीं, तो वह यही कहेगा कि नहीं। आजकल के किसी डॉक्टर से पूछिए, कह रहे हैं कि मुंह को रजाई से बंद करके सोना चाहिए व नहीं, तो वह यही कहेगा कि नहीं। इसका क्या कारण, इसका क्या कारण पूछ रहे हैं। बात यह है कि भीतर से जो श्वास बाहर आता है वह अशुद्ध होता है। इसका कारण यह है भीतर से जो श्वास बाहर आता है वह अशुद्ध होता है। इसमें वह चीज़ें मिली रहती हैं जो मनुष्य जीवन के लिए विष हैं। इसमें वह चीज़ें मिली रहती हैं जो मनुष्य जीवन के लिए विष हैं। रजाई व लिहाफ से मुंह ढांप लेने से शुद्ध वायु बाहर से भीतर नहीं जाता। रजाई और लिहाफ से अगर मुंह ढक के सो रहे हैं तो शुद्ध वायु जो बाहर से आती है वह भीतर नहीं जाता। किंतु यही विष मिला हुआ वायु बार बार भीतर रहता है। लेकिन बराबर वही श्वास जो विष मिला हुआ बाहर निकलता है फिर अंदर रहता है ना। ये बात क्या अच्छी बात है। इसमें वह चीज़ें मिली रहती हैं जो मनुष्य जीवन के लिए विष हैं। रजाई व लिहाफ से मुँह ढांप लेने से शुद्ध वायु बाहर से भीतर नहीं जाता, किंतु यही विष मिला हुआ वायु बार बार भीतर जाता रहता है। जैसे हम नाक से श्वास लेते हैं वैसे ही नहीं, पर कुछ न कुछ शरीर के प्रत्येक रोम छिद्रों में श्वास आता जाता है। बहुत बड़ी बात है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं जैसे श्वास लेते हैं हम लोग नाक से और छोड़ते भी हैं, इसी तरह शरीर के इतने रोम छिद्र हैं, उसी तरह शरीर का रोम रोम श्वास आता जाता रहता है। वर्तमान सभ्यता के अनुसार इतने अधिक कपड़े पहन लिए जाते हैं कि रोम कूपों से शरीर के भीतर शुद्ध वायु नहीं जाता। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं सभ्यता के अनुसार आजकल इतने ज़्यादा कपड़े पहन लेते हैं हम लोग कि शुद्ध वायु ना शरीर के भीतर नहीं जा सकती। इतना ही नहीं कि कपड़े के ऊपर कपड़े गूंथे रहते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं कपड़े के ऊपर कपड़े गूंथे रहते हैं, किंतु ये इतने तंग कड़े और मोटे होते हैं, ये कपड़े इतने तंग होते हैं, कड़े होते हैं, मोटे होते हैं कि इनमें केवल शुद्ध वायु का जाना ही कठिन नहीं है। शुद्ध वायु का जाना ही कठिन है, किंतु इन्हें पहन कर शरीर के अंगों को स्वतंत्रता पूर्वक सुख से इधर उधर हिलाना भी कठिन होता है। ऐसे वस्त्र यदि पहनेंगे तो स्वतंत्रता पूर्वक हाथ पैर को हिला भी नहीं सकते। हमारे देश के कुछ ब्राह्मण और पंडित सिर पर भी बड़ी बड़ी पगड़ी खूब कस कर बांध लेते हैं। हमारे देश के कुछ ब्राह्मण और पंडित भी सिर पर बड़ी बड़ी पगड़ी खूब कस कर बांध लेते हैं। कह रहे हैं यह भी हानिकारक है। सभाओं में, मंदिरों में, मेलों में, तीर्थों में, गिरजों में, सिनेमा और थिएटरों में, है ना, नाच घरों और क्लबों में कभी कभी इतनी भीड़ हो जाती है कि मनुष्य श्वास के साथ विष को अधिक मात्रा में शरीर के भीतर डाल लेता है। इस विष को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं ना। तो हमारे देश में पंडित और ब्राह्मण भी इतना कस के पगड़ी बांध लेते हैं, वो भी ठीक नहीं है। कह रहे हैं सभाओं में, मंदिरों में, मेलों में, तीर्थों में, गिरजों में, सिनेमा और थिएटरों में, नाच घरों में, क्लबों में इतनी भीड़ हो जाती है कि मनुष्य श्वास के साथ विष को अधिक मात्रा में शरीर के भीतर डाल लेता है। इस विष को
कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, है ना, सबको पता है। लेकिन हम लोग को ध्यान नहीं रहता। वर्तमान सभ्यता ने मोटर कार को बहुत उच्च स्थान दिया है। वर्तमान सभ्यता में मोटर कार को उच्च स्थान दिया है। वह हर वक्त शहरों में कितनी धूल उड़ाती है। ये भी बात है। इससे लोग कितने परेशान होते हैं, कहा नहीं जा सकता। इससे भी लोग बहुत परेशान होते हैं, कहा नहीं जा सकता। शहर के लोग जब वायु सेवन के लिए बाहर निकलते हैं तो बराबर एक ना एक कार बगल से धूल उड़ाती हुई निकलती रहती है। शुद्ध वायु के लिए बाहर निकलते हैं तो एक कोई ना कोई गाड़ी, कोई ना कार धूल उड़ाते निकल जाती है। गए थे फेफड़े को शुद्ध करने, लौटते हैं अशुद्ध करके। गए थे फेफड़े को शुद्ध करने, लौटते हैं अशुद्ध करके, है ना। एक ना एक कार बगल से उड़ाती है धूल और चली जाती है ना। तो ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। तो वर्तमान सभ्यता की जितनी चीज़ें हैं हानिकारक हैं, गुरुदेव इसको बतलाए। वर्तमान सभ्यता ने है ना इतना तकलीफ दिया, जो हम लोग परेशान हैं। उसी विषय पर थोड़ा सा याद दिलाने के लिए पढ़ देते हैं। वर्तमान सभ्यता ने मोटर कार को बहुत उच्च स्थान दिया है। वह हर वक्त शहरों में कितनी धूल उड़ाती है। इससे लोग कितने परेशान होते हैं, कहा नहीं जा सकता। शहर के लोग जब वायु सेवन के लिए बाहर निकलते हैं तो बराबर एक ना एक कार बगल से धूल उड़ाती हुई निकलती रहती है। गए थे फेफड़े को शुद्ध करने, लौटते हैं अशुद्ध करके। यहाँ तक पढ़ाई हो गई। आगे है। वर्तमान सभ्यता में इंजनों की भरमार है। यह भी वायु को शुद्ध नहीं अशुद्ध करती है। वर्तमान सभ्यता के पान, सुर्ती, सिगरेट, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, शराब और बोतलों के पानी कितने हानिकारक हैं, इसे बहुत से लोग अनुभव कर चुके हैं। वर्तमान सभ्यता ने आवश्यकताओं को इतना बढ़ा दिया है कि मनुष्य द्रव्योपार्जन के पीछे पागल हो रहा है। साधारण जिंदगी जीना कोई चाहता नहीं। आज के ज़माने में सब बड़े बड़े बिल्डिंग चाहिए, कार चाहिए, हो सके तो हेलीकॉप्टर भी चाहिए, है ना। तो जितने रुपये कमाते हैं उससे और अधिक के चक्कर में रहते हैं। इस चक्कर में शरीर भी अस्वस्थ हो जाता है। तो गुरुदेव जो बतला रहे हैं वास्तव में सही बात है ना। वर्तमान सभ्यता ने आवश्यकताओं को इतना बढ़ा दिया है कि मनुष्य द्रव्योपार्जन के पीछे पागल हो रहा है। मन कहता है इतना परिश्रम ना करो, आत्मा कहती है इतना काम ना करो। प्रकृति और जीवनी शक्ति बार बार आराम करने के लिए कहती है, पर धन के लोभ ने मनुष्य को बैल बना रखा है। देखिए क्या क्या बात है। जब सोने चांदी के पीछे अपने अमूल्य और अलभ्य चेतन जीवन को अनंत परिश्रम करके घिस डालना बुद्धिमानी नहीं मूर्खता है। ये सब समझ में हम लोग आएगा? मुझे नहीं लगता कि समझ में आएगा। लोग धन दौलत के ही पीछे पागल हो रहे हैं। सदगुरुदेव कह रहे अलभ्य चेतन जीवन को अनंत परिश्रम करके घिस डालना बुद्धिमानी नहीं मूर्खता है। मनुष्य जीवन कितना मूल्यवान और महत्व का है इसे पहले लिख चुके हैं। इसे जनता लोभ और मोह के पीछे बर्बाद कर रही है। स्वास्थ्य और जीवन धारण के लिए अधिक भोजन और अधिक वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। फिर लोग रुपये के पीछे क्यों मर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता, है ना। ये तो क्या करें, जीवन ऐसे ही चल रहा। बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। एक सदगुरुदेव जो बतला रहे हैं समझ में नहीं आता, कह रहे हैं क्योंकि अधिक वस्त्रों की और अधिक भोजन की भी आवश्यकता खास नहीं है जीवन रहने के लिए। गुरुदेव बतलाते हैं स्वतंत्र साण बिना अच्छे भोजन और वस्त्रों के भी कितना मोटा और ताज़ा बना हुआ है। क्योंकि वह स्वतंत्र है, इच्छानुसार जो मिला खा लिया, प्रसन्नता से रहता है ना। आपका गुलाम बैल कितना अच्छा भोजन पाता है। जाड़े में उसकी पीठ पर कंबल डाल दिया जाता है। एक पशु चिकित्सक उसकी चिकित्सा के लिए भी तैयार रहता है, फिर भी
वह साण से दुबला है, कमजोर है, उदास है और अस्वस्थ है। सबसे बड़ी बात गुरुदेव क्या बतला रहे हैं? स्वतंत्र रहना, प्रसन्न रहना, और जो भोजन मिला उसको प्रसन्नता के साथ करना। जिसके मन में कोई चिंता ना हो। फाजूल की चिंताओं में पड़े रहकर जीवन को बर्बाद हम लोग कर रहे हैं, है ना। अपने आत्मबल पर विश्वास कीजिए, आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी। गुरुदेव कहते हैं अपने आत्मबल पर विश्वास कीजिए, आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी। आत्मगौरव, आत्माभिमान, आत्म पूजा, आत्मबल और स्वावलंबन को भूलकर पूंजीपतियों और डॉक्टरों का गुलाम मत बनो। आत्मगौरव का हमेशा ख्याल रखना, आत्माभिमान का ख्याल रखना, आत्म पूजा, आत्मबल और स्वावलंबन को भूलकर पूंजीपतियों और डॉक्टरों का गुलाम मत बनो, बोल रहे हैं गुरुदेव, है ना। तो इसलिए निरंतर ध्यान लगाना चाहिए। पीड़ित अवस्था में भी ध्यान लगाते हुए साधन करते करते सब तकलीफ दूर हो जाएगा, है ना। आपका रक्त और जीवन इसलिए नहीं है, इसे आप लोभवश पसीने के रूप में बहाकर और दफ्तरों तथा कारखानों में अपने जीवन को ही घिसकर दूसरों को मोटे से मोटा बनाते रहें। पहले अपने आप का ध्यान रखना है, बोल रहे हैं गुरुदेव। ऐसा नहीं कि आपका जीवन, है ना, और आपका रक्त जो मिला है इसको दफ्तरों में और कारखानों में बहाकर और पसीने के रूप में लोभवश बहाकर आप दूसरे को मोटा बनाते रहें, ऐसे नहीं है। लोभ के कारण ही से कितने खाने बिना मर रहे हैं। लोभ के कारण कुछ लोग हैं बिना खाए मर रहे हैं, और कितने सबका हिस्सा लेकर इतना खा रहे हैं कि अपच से मर रहे हैं। कुछ तो इतना खा रहे हैं कि सबका हिस्सा खा रहे हैं तो अपच से मर रहे हैं। संसार को शांतिमय बनाने के लिए इस पर सबका ध्यान देना आवश्यक है। संसार को शांतिमय बनाने के लिए इस पर सबका ध्यान देना आवश्यक है। वर्तमान सभ्यता की इन्हीं पूर्वोक्त दोषों ने मनुष्य शरीर को ऐसा अस्वाभाविक और विस्फोट बना दिया है कि यदि किसी के शरीर में प्राकृतिक चिकित्सा से आदि में रोग कुछ बढ़ता हुआ मालूम हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, समान हो जाएगा, है ना। इसलिए प्रकृति पर भरोसा कीजिए और नित्य योगाभ्यास कीजिए, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, हमेशा स्वस्थ रहेगा, है ना। वर्तमान सभ्यता के झमेलों के कारण मनुष्य अधिकतर मल और मूत्र त्याग की आवश्यकता मालूम होने पर भी ठीक उसी वक्त नहीं उठ सकता। कैसे जाएगा? ड्यूटी में रहेगा तो निश्चित रूप से समय चेंज करना पड़ता है। ऐसी स्थिति है मनुष्य की आज, सभ्यता के कारण ही तो ये सब हो रहा है ना। अंतड़ियों ने संयोग से यदि आराम करने के लिए थोड़ा सा अवकाश ग्रहण किया तो लोग वह बद्ध कोष्ठता की शिकायत लेकर उसी वक्त डॉक्टरों के पास पहुंच जाते हैं। अगर अंतड़ियों ने संयोगवश आराम करना चाहा तो लोग समझ नहीं पाते, सीधे डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मेरा माने बद्ध कोष्ठता है ना, क्या करें, जम गया है लगता है, पेट साफ नहीं हो रहा है, कहते हैं लोग, कब्ज पकड़ लिया, कहते हैं डॉक्टर के पास जा दवाई खाने, है ना। यही सब तो हम लोग करते हैं ना। इस तरह से बार बार चिकित्सा, औषधि और डॉक्टरों की सहायता से मल त्याग करने से अंतड़ियाँ खराब हो जाती हैं। डॉक्टरों के भरोसे ला जो दवाई खा खा के मल त्याग करेंगे तो अंतड़ियों का जो स्वाभाविक गुण है वो नष्ट होगा ही है ना। उनकी स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है और वह बिना औषधि के अपना काम ही नहीं करती। स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि बिना औषधि के फिर काम नहीं करता। इसलिए बहुत सावधान नित्य योगाभ्यास करना चाहिए ना। अतः कुछ इन्हें गिने ऐसे लोगों को औषध और चिकित्सा का त्याग धीरे धीरे करना चाहिए। अगर स्थिति इतनी खराब हो गई है तो भी हिम्मत से काम लीजिए, औषधियों का धीरे धीरे त्याग कीजिए, नित्य योगाभ्यास कीजिए, शरीर स्वाभाविक रूप से फिर से स्वस्थ हो जाएगा, पुनः निरोग हो जाएगा शरीर, है ना। यहाँ इस लेख में प्राकृतिक चिकित्सा मतलब इन्हीं सिद्धांतों से है जिसे हमने वर्णन किया। प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब इन्हीं सिद्धांतों से है जिसे हमने वर्णन किया। कहते हैं यदि इस नाम की अन्यत्र कोई चिकित्सा प्रचलित हो अथवा इसकी कोई पुस्तक हो तो उससे हमसे कोई मतलब नहीं है।
अगर प्राकृतिक चिकित्सा नाम से कोई भी चिकित्सालय है या चल रहा है कोई कार्य या प्रचलित कोई किताब है तो मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। सद्गुरुदेव स्वाभाविक बतला रहे हैं। हम उन्हें नहीं जानते, हम उन्हीं के सिद्धांतों के जिम्मेदार हैं जिनका वर्णन हमने किया है। हम दूसरों के सिद्धांतों को नहीं जानते, हम उन्हीं सिद्धांतों के जिम्मेदार हैं जिनका वर्णन हमने किया है। यह सहज, सरल और स्वाभाविक कृति से सद्गुरुदेव जो हम लोग को बतलाए हैं, इसी पर आप चलिए। निर्मल भोजन कीजिए, शुद्ध जल पीजिए, सही समय पर भोजन कीजिए, सही समय पर सोइए, नित्य योगाभ्यास कीजिए। आप देखेंगे ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। 24 घंटे इस ज्ञान को धारण करते रहिए कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आपकी जब तक इच्छा है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप निर्मल निरामय होकर के रहिए, है ना। तो गुरुदेव आगे क्या कह रहे हैं, हमारे सिद्धांत बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही प्राकृतिक और बहुत ही सरल हैं, है ना। सद्गुरुदेव कह रहे हैं हमारे सिद्धांत बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही प्राकृतिक और बहुत ही सरल हैं। रोगों, डॉक्टरों और इस वर्तमान सभ्यता के इतिहास पर विचार कीजिए। रोगों पर विचार कीजिए, डॉक्टरों की बातों पर विचार कीजिए, वर्तमान सभ्यता विचार कीजिए, आपको मालूम हो जाएगा, है ना। वर्तमान सभ्यता के साथ ही साथ जितने ही डॉक्टर, वैद्य, हकीम और औषधियाँ बढ़ती गईं उतना ही संसार में रोग भी बढ़ता गया। तो गुरुदेव जो लिखे हैं इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए। वास्तव में आपको लगता होगा यह साधारण, लेकिन यही असाधारण है ना। तो गुरुदेव का कहना है प्राकृतिक चिकित्सा करके कोई अगर कुछ चल रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम जो बोल रहे हैं स्वाभाविक है, सरल है, उस पर चिंतन करने के लिए बोल रहे हैं। हमारे सिद्धांत बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही प्राकृतिक और बहुत ही सरल हैं। रोगों, डॉक्टरों और इस वर्तमान सभ्यता के इतिहास पर विचार कीजिए। वर्तमान सभ्यता के साथ ही साथ जितने ही डॉक्टर, वैद्य, हकीम और औषधियाँ बढ़ती गईं उतना ही संसार में रोग भी बढ़ता गया। इसके विरुद्ध पक्षियों और जंगली पशुओं में अब तक डॉक्टर नहीं है, अतः अब भी और आज भी उनमें रोग और रोगी नहीं है। वैद्यों, डॉक्टरों और हकीमों ने बार बार रोगों की जाति, प्रकार और भेदाभेद को कहकर विज्ञापनों, लेखों और पुस्तकों को लिखकर और सभाओं में व्याख्यान देकर लोगों के दिमाग और मन को रोगमय बना डाला है। रोग के बारे आप जितना चिंतन करेंगे, जितना सुनेंगे, आपके अंदर में ये बैठता चला जाएगा जो वास्तव में उसका अस्तित्व नहीं है, फिर भी आपके हृदय में विचार उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि जो विज्ञापन देते हैं वैद्यों, डॉक्टरों, हकीमों और रोगों की जाति, प्रजाति, भेदाभेद पर विज्ञापन देते हैं, कहते हैं, व्याख्यान देते हैं, ये क्या करते हैं, लोगों के दिमाग और मन को रोगमय बना डाला है ये सब। इन डॉक्टरों की कृपा से मनुष्य हर वक्त किसी न किसी रोग की भावना में डूबा रहता है। अब कुछ भी परिवर्तन हुआ शरीर में, मनुष्य को वो व्याख्यान सुना हुआ है, दिमाग में घुस जाता है। हर वक्त उसकी भावनाओं के अंदर में ऐसा लगता है कि कोई बीमारी हो गई, और बीमारी की भावना में ही डूबा रहता है। इस व्यर्थ की भावना ने आत्ममय, ईश्वरमय और आनंदमय संसार को रोगी और दुखमय बना डाला है। यही व्यर्थ की भावनाओं ने इस सुंदर संसार को जो आत्ममय है, ईश्वरमय है, आनंदमय है, इसको रोगी बना डाला, दुखमय बना डाला है। पक्षी और जंगली पशु इससे सर्वथा अनभिज्ञ हैं। आजकल तो लोग जंगलों में भी जा करके उनको भी इंजेक्शन दे रहे हैं, भयानक पशुओं को भी पकड़ करके। तो क्या कीजिएगा बताइए। लेकिन एक जमाना था इनकी कोई इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वह यह नहीं जानते कि ज्वर कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ से जानेंगे पशु पक्षी हैं। उन लोग को इस सब बारे में क्या मतलब है। इस व्यर्थ की भावना ने आत्ममय, ईश्वरमय और आनंदमय संसार को रोगी और दुखमय बना डाला है। पक्षी और जंगली पशु इससे सर्वथा अनभिज्ञ हैं।
वह यह नहीं जानते कि ज्वर कितने प्रकार के होते हैं, फोड़ों की कितनी जातियां हैं, और खांसी के कितने भेद प्रभेद हैं। हाँ, वह अपने मूत्र और रक्त की परीक्षा करके व्यर्थ की शंकाओं को अपने दिमाग में स्थान नहीं देते। शरीर में थोड़ा कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं, बाप रे बाप, क्या क्या बातें हैं। सिर्फ बीमार जो नहीं है वो भी सोचकर बीमार हो जाता है। यही कारण है कि वह आनंद से मस्त होकर चहक रहे हैं। यही कारण है कि पशु पक्षी आनंद से मस्त होकर चहक रहे हैं और प्रसन्न होकर जंगलों में कूद रहे हैं, प्रसन्न होकर जंगलों में कूद रहे हैं। लेकिन मनुष्य अब जंगलों में भी इन लोग का भी इलाज करने लगा है। बेचारे, उनकी भी जिंदगी ये लोग बर्बाद कर देंगे। हमारे पाठकगण भी अपने अपने दिमाग से इन व्यर्थ की भावनाओं को निकाल दें, निश्चित रूप से निकाल देना चाहिए। सवेरे उठिए, सुंदर से योगाभ्यास कीजिए, और सुंदर रुचि अनुसार भोजन कीजिए। दुनिया भर के फल हैं, दुनिया भर के दूध फल जो कुछ है आप प्रसन्नतापूर्वक खाइए। अन्न फल जो कुछ भी है, आपको जो पसंद है, और योगाभ्यास कीजिए, आनंद से रहिए, है ना। ये अजुल फजुल चिंताओं से मुक्त रहिए। कुछ भी अगर परिवर्तन हो गया है शरीर में तो उसको बनाने वाली शक्ति भी आपके अंदर विराज रही है ना। इसलिए आप इच्छानुसार भोजन करें और योगाभ्यास करें, सब ठीक हो जाएगा, है ना। रोग चिंतन मनुष्य को मृत्यु की ओर और आत्मचिंतन अमृत की ओर ले जाता है। रोग और व्याधि का चिंतन करेंगे तो मृत्यु की ओर मन ले जाएगा, और आत्मचिंतन करेंगे तो अमृत की ओर ले जाता है ना। आपको क्या चाहिए आप सोच सकते हैं। रोग और बीमारी नाम की कोई वस्तु संसार में नहीं है। संसार में कहीं पर भी रोग और बीमारी नाम की कोई वस्तु नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं यह भ्रम से, अज्ञान से और मोह से सत्य मालूम होता है। यह भ्रम से, अज्ञान से और मोह से सत्य मालूम होता है। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। यदि कोई बीमारी के बाद बताया, आपके मस्तिष्क में उसकी एक चित्र बन जाती, छवि, और आप सोचते हैं कि मुझे ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, ये बीमारी। अब बीमारी के बारे पढ़ते रहेंगे तो और बीमारी बढ़ेगी। इसलिए आत्मचिंतन कीजिए और निरंजनोहम जगदीश्वरोहम को विधि पूर्वक जपिए और योगाभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए, शरीर की सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। अतः यदि आप अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाकर जीवन मुक्त होना चाहते हैं तो इस रोग की भावना को मन से निकालकर आत्मचिंतन करते हुए योग और ज्ञान का मार्ग ग्रहण कीजिए। गुरुदेव कह रहे हैं ना। बहुत सुंदर बात। अतः यदि आप अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाकर, है ना, जीवन मुक्त होना चाहते हैं तो इस रोग की भावना को मन से निकाल कर आत्मचिंतन करते हुए योग और ज्ञान का मार्ग ग्रहण कीजिए। आप जितना ही अधिक हमारे सिद्धांतों पर विचार करेंगे, यह उतना ही अधिक सत्य, यथार्थ, कल्याणकारी और सुंदर मालूम होगा। प्रसन्नता से चहकते हुए रहिए, है ना। जितना पानी पीना है अवश्य पीजिए, जितना भोजन करना है अवश्य कीजिए, समय अनुसार अच्छा से स्वर साथ योग साधन सुबह शाम, है ना। आनंद में विचरण करना है, धनोपार्जन के भी करना है। अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का पालन करते हुए जीवन जीना चाहिए। नियम भी शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का पालन करते हुए आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, है ना। तो सतगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। और यह पाठ यह पूरा हो गया। बहुत सुंदर से समझाए गुरुदेव कि रोग और बीमारी को मस्तिष्क से निकाल डालिए और आत्मचिंतन कीजिए, है ना, आत्म ध्यान कीजिए, आपका सब तकलीफ ही दूर हो जाएगा, है ना। तो कल फिर अगले चर्चा करेंगे। आज यह पाठ कंप्लीट हो गया है। अध्याय 17, है ना। कष्ट और पीड़ा के कारण मालूम हो गए ना हम सबको कि कष्ट और पीड़ा का कारण है हम ही लोग की गलतियां हैं। चिंतन को शुद्ध करने से सब ठीक हो जाएगा। निरंजनो हम जगदीश्वरो हम। कितनी बड़ी शक्ति आपके अंदर जागृत होती है। आप प्रणव करते करते इन्हीं ध्यानों में तलीन हो जाइए,
है ना। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।